क्या पढ़े थे? गुणसूत्र, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? एक्स जैसा। कैसा रहता है? एक्स। तो ये हुआ एक्स, ठीक है। यहाँ देखो, तो इसमें कितना क्रोमोसोम है? 2 है। कितना है? 2 है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 मिला के एक मतलब, ये मानव का बता रहा है, ठीक है। ये 2 बन गया। अब इसका ये हुआ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ रहता है? ये रहता केंद्रक में। कहाँ रहता? केंद्रक में। तो सेल में क्या रहेगा? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या रहेगा? क्रोमोसोम। इसके अंदर रहता है, जैसे ये वाला, ये पार्ट को जूम करते हैं, ये पार्ट क्या करता है? जूम करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को जूम कर, ये जूम किए, ये क्या बन गया? डीएनए। ये क्या बन गया? डीएनए। डीएनए का एक पार्ट होगा, एक पार्ट जो होगा, इसी को क्या बोलते हैं? जीन। जो क्या बोलते हैं? जीन। ये हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये सब क्या हो गया? डीएनए। डीएनए एक पार्ट को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। एक पार्ट को क्या बोला जाता है? जीन। एक फेरा, इसको क्या बोलेंगे? जीन। जीन के अंदर ये क्या रहता? न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या रहता? न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक जीन में न्यूक्लियोटाइड कहीं 10 भी होता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मानव में कितना होता है? 10 होता है। ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। और इस आकृति को क्या? डबल हेलिक्स। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। ये आकृति को क्या? द्विखंडित हेलिक्स लिखा थे ना, घेरा हुआ, ठीक है। ये चीज होता है। इसमें ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इसमें 4 चीज रहता है, ठीक है। एक क्या? ए के साथ, ए किसके साथ बनाता है? ए जी होता है, ठीक है। और टी सी, ए टी के साथ डबल बॉन्ड, और जी और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो एक में रह जाएगा ए टी, और दूसरा क्या होगा? जी सी, फिर ए टी, और फिर क्या रहेगा? जी सी। इस तरीके से ये क्या? न्यूक्लियोटाइड्स में रहता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स में जो ये संरचना रहेगा ना, इस टाइप से मान लो, मतलब ये जो घेराव का जा रहा है ना, इस टाइप से रहेगा, ये सटा हुआ ऐसे। तो जिसमें ये रहा, जिसमें ये टच कर रहा है ना, ठीक है, तो यही होता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। फिर यहाँ छोड़ के रहेगा एक, ये वाला होता है फॉस्फेट। बताए थे ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का कितना? 2 भाग होता है, कल बताए थे, फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड्स। फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड, जिसमें जुड़ा हुआ नहीं रहे उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। और जिसमें जुड़ा हुआ रहे उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स का कितना भाग? 2 भाग। कितना भाग होता है? 2 भाग। एक होता है शुगर होता है, और एक क्या है? एक नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन में ये 2 हो गया। एक एक ए टी और जी सी, ए टी और जी सी। ए का क्या होता है? एडिनिन। एडिनिन, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जी का ग्वानिन, और सी का साइटोसिन, ठीक है। अब जब ये तो फोटो समझ आ गया, अब इसका हम रियल का दिखाते हैं किस टाइप। यही है सेल। ये क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या रहेगा? क्रोमोसोम। इसमें क्या रहेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जूम कर दिए, क्या बन गया? जीन। ये पूरा क्या? जीन। जीन में एक क्या रहता है तुम्हारा? एक को क्या बोलते हैं? यही ना डीएनए, इससे निकला क्या? डीएनए, ठीक है। डीएनए में क्या रहेगा? जीन, ठीक है। अब देखो जीन में, जीन में तुम्हारे यहाँ पे देखो 2 रंग कलर का है। ये सी हो गया साइटोसिन, और जी के साथ ग्वानिन और साइटोसिन एक साथ रहता है, मिल गया ना। अब देखो यहाँ पर ये एडेनिन और ये थायमिन, थायमिन है ना, ठीक है। ये तो आपस मिला है, एटी और जीसी है मिला हुआ, और इसी तरह से बनते रहेगा, इसी तरह से क्या रहेगा? बनते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ यही होगा न्यूक्लियोटाइड, लेकिन बीच का छेद, ये छेद खाली है, छेद खाली, इसको क्या? फॉस्फेट। ये इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। और दिखाते हैं, ये हो गया तुम्हारा, जिनको जूम कर दिए, पूरा जूम करने दो, इस तरीके से अणु रहता है। यही चीज मैंने बता रहे थे, डीएनए डबल हेलिक्स, इसको क्या बोलता है? डबल हेलिक्स। देखो किस तरीके से है गया हुआ, एकदम घूम फिर के ऐसे करके। देखो यहाँ ये पार्ट, ये कलर दिख रहा है, ये इस कलर से कोई अटैच नहीं है, इससे इससे अटैच है, ये वाला से, लेकिन जिससे अटैच नहीं रहता उसको क्या बोलता है? फॉस्फेट। जैसे ये वाला कलर, ये क्या है? फॉस्फेट। और ये वाला क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। जिससे अटैच रहेगा आपस में उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। जिससे अटैच नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। यहाँ देखो, ये आदमी हो गया। आदमी क्या रहता है? सेल रहता है। सेल में क्या रहता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में डीएनए। अच्छा, डीएनए के अंदर जीन। डीएनए के अंदर क्या हो जाए? तुम्हारा जीन। बताया था डीएनए, ये सब कुछ डीएनए के अंदर क्या होगा? जीन। और इसी जीन में तुम्हारा जो भी गुण है वो उसी गुण में रहता है। और ये जीन में जो पैक है, यही तुम्हारा क्या है? एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो जाता है। जीन ही एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर, यानी जीन में जो गुण है वही क्या होगा? उसके बच्चे में भी चला जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्या लिखाए थे?
डीएनए हो गया तो आरएनए पढ़ाना था, ठीक है। डीएनए, अब डीएनए आरएनए में क्या फर्क है? देखो आरएनए क्या, इसमें डबल हेलिक्स है ना, वो सिंगल हेलिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा? सिंगल हेलिक्स। ऐसे से ये क्या रहेगा? सिंगल हेलिक्स। डबल हेलिक्स क्या होता है? इस तरीके से ये वो डबल हेलिक्स, ये क्या हो? सिंगल। तो आरएनए क्या होता है? सिंगल। और ये क्या होता है? डबल। और दूसरा फर्क इसमें क्या था? ए टी जी सी, ए टी और जी सी, ट्रिपल बॉन्ड जी सी के बीच। यहां क्या था? ए टी और जी यू होता। यह क्या था? यूरेसिल। यहां क्या होगा? सी के जगह यूरेसिल, ठीक है। ये दिखाते हैं इसका। ये है डीएनए, ये क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स है। ये क्या? सिंगल हेलिक्स क्या? आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? आरएनए। ये देखो डीएनए, ये आरएनए। आरएनए क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। चेंज किसको कर देते हैं यहाँ पर? थायमिन को। थायमिन को हटा क्या रहेगा? यूरासिल। थायमिन को हटा क्या रहेगा? यूरासिल। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल किस में रहता है? आरएनए में। ये है देखो, अब दोनों कंपेयर कर लो। ये डीएनए है, ये आरएनए है। डीएनए क्या होता है? थायमिन, यहाँ क्या रहा? थायमिन, यहाँ क्या रहेगा? यूरासिल, यहाँ क्या रहेगा? यूरासिल। साइटोसिन, यहाँ भी साइटोसिन। एडेनिन, यहाँ भी एडेनिन, यहाँ गुआनिन, यहाँ भी गुआनिन। बस फर्क क्या है? थायमिन यूरासिल का, थायमिन और यूरासिल का। तो यूरासिल किस में? आरएनए में। और ये थायमिन किस में? डीएनए में। और क्या फर्क है? दो डिफरेंस, ये डबल हेलिक्स और ये सिंगल हेलिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग दो आरएनए। डीएनए, आरएनए आज खत्म हो जाएगा ये पूरा सेल। ये सेल ही है, सेल के अंदर ही आरएनए डीएनए पढ़ना है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। अब इसमें शुगर क्या, कौन सा पाया जाएगा? दो टाइप का शुगर था ना, एक वो डाइऑक्सी, एक था राइबोज, ठीक है। इसमें क्या, कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर। और लिखो इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कल भी लिखा था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसको देखो, न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा अम्ल है जो कहाँ रहता है? केंद्रक में रहता है, न्यूक्लिक में रहता है, केंद्रक में रहता नहीं है ना। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। संरचना क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और क्या लिखा है? अब इसका खोज कौन ने किया? खोज क्या था? फ्रेडरिक मिसर ने। खोज फ्रेडरिक मिसर। हाँ, मिसर। ईस्वी जो, ठीक है। अब राइबोज, आरएनए कितना प्रकार? दो प्रकार। आरएनए कितना? दो प्रकार। एक अनुवांशिक, एक अनुवांशिक। एक अनुवांशिक एक अनुवांशिक जो कि एक वंश से दूसरे वंश में जाएगा। इस बार अनुवांशिक जो एक वंश से दूसरे वंश में नहीं जाएगा। ठीक है, लिखो आरएनए दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो अनुवांशिक। जेनेटिक होता है इसका, अनजेनेटिक। अनुवांशिक का जेनेटिक होता है। अनुवांशिक आरएनए। अब ये अनुवांशिक आरएनए कहता है ऐसा जीव, देखो दो टाइप का जीव, ऐसा जीव जिसमें डीएनए आरएनए दोनों रहता है, ठीक है, और एक ऐसा जीव जिसमें सिर्फ आरएनए रहता है, ठीक है। नहीं पहले सुनो, पहले एक ऐसा दो टाइप का जीव, ऐसा जीव जिसमें आरएनए डीएनए दोनों हो, और ऐसा जीव जिसमें सिर्फ क्या हो? आरएनए हो।
ठीक है। जब सिर्फ अकेला आरएनए है तो ढेर सारा लोड उस पर पड़ जाएगा, सारा काम करो तुम्हें। लेकिन जिसमें तुम्हारा डीएनए भी है तो आधा काम डीएनए कर लेगा, आधा काम आरएनए कर लेगा ना। तो जैसे वैसा जिसमें डीएनए होता है ठीक है, उसमें सब आरएनए सिर्फ सहायता का काम करता है, सिर्फ हेल्प करने का काम होगा। तो उसमें क्या होगा, अनुवांशिक आरएनए होगा। जैसे हम लोग का शरीर में डीएनए है ना, तो साथ में अगर आरएनए है तो वो आरएनए कौन सा होगा, अनुवांशिक होगा, अनुवांशिक। लिखो नेक्स्ट। ऐसा जीव जिनमें डीएनए, ऐसा जीव जिनमें डीएनए, ऐसा जीव जिनमें डीएनए, ऐसा जीव जिनमें डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है, ऐसा जीव जिनमें डीएनए उपस्थित होता है, उनमें आरएनए केवल, उनमें आरएनए केवल, उनमें आरएनए केवल, उनमें आरएनए केवल प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। हाँ, उनमें आरएनए केवल प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण प्रोटीन जमा करने का काम करेगा, प्रोटीन को यहां से वहां पहुंचाने वाला काम करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जिसे अनुवांशिक आरएनए कहते हैं, जिसे अनुवांशिक आरएनए कहते हैं। तो ऐसा जिसमें डीएनए है तो बाकी काम डीएनए कर रहे हैं, सिर्फ आरएनए काम क्या रहेगा, सिर्फ प्रोटीन को संश्लेषित करने का। ठीक है, इसको क्या बोले, अनुवांशिक आरएनए। जैसे एग्जांपल तो मानव, जैसे मानव का जो आरएनए कैसा होता है, अनुवांशिक, अनुवांशिक। मानव का कैसा रहेगा, अनुवांशिक। ठीक है, अब यही अनुवांशिक को कितने भाग बांटते हैं, 3 भाग में। इसका कितना प्रकार का है, 3। तो लिखो, अनुवांशिक आरएनए 3 प्रकार का होता है। अनुवांशिक आरएनए 3 प्रकार का होता है, अनुवांशिक आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला लिखो, mRNA, 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 M मतलब मैसेंजर, M मतलब मैसेंजर, तो यहाँ लिखना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर। मैसेंजर का क्या काम होता है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसमें लिखो mRNA टेस्ट लिख दो। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को पहचान और चयन, पहचान और चयन करने का कार्य करता है, पहचान और चयन करने का कार्य करता है। अब प्रोटीन कहां से लेगा, ब्लड से, ब्लड जा रहा, ब्लड में ढेर सारा प्रोटीन जा रहा है, अमीनो अम्ल बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, mRNA खड़ा रहेगा, देखते रहेगा, जो उसको चाहिए। ढेर सारा न्यूक्लिक एसिड यहाँ जा रहा है, बह रहा है ना। न्यूक्लिक शरीर में कितना 20 प्रकार का रहता है अमीनो अम्ल, जिसमें 10 है ना शरीर में पहले से उपस्थित रहता है, और हम लोग जो खाना जो खाते हैं ना वो 10 के लिए, एक्स्ट्रा 10 के लिए, वही एक्स्ट्रा 10 यहाँ खोजते रहता है। जहां मिला उसको ये क्या कर ले लेगा, मैसेज उसको कलेक्ट करते रहता है। तो वही चयन करने वाला काम कौन करेगा, mRNA। अब यहाँ चयन कर लिया, अब चयन करने के बाद ये भेजेगा ना। अब मान लो यहाँ चयन कर लिया, और जैसे क्या पता से दूसरा कोई पास कर गया, नहीं पास कर जाएगा, ये यहाँ पहरेदार जैसा रहेगा, जैसे मिला उसको कलेक्ट करके इधर दे दिया। अब यहाँ से कौन रहेगा, टीआरएनए, टीआरएनए करके क्या करेगा, मैसेंजर्स लेके यहाँ ट्रांसफर कर देगा, किसके पास, आरआरएनए के पास, और आरएनए क्या करे, उसको संग्रह करके रख लेगा। इस तरीके से ये काम चलता है। ठीक है, तो ये mRNA का क्या लिखा, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को पहचान और चयन करने का कार्य करता है। दूसरा लिखो, टीआरएनए ट्रांसफर, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करा, चयनित अम्ल को कहां तक पहुंचाएगा, अंतःप्रद्रवीय जालिका तक। कहां पर, अंतःप्रद्रवीय जालिका। तो वहीं पर अंतःप्रद्रवीय जालिका में 2 है, क्या था, एक आरईआर और एसईआर, स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक। तो रफ ही बनाता है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो करता था। लिखो, यह चयनित अमीनो अम्ल को, यह चयनित अमीनो अम्ल को, यह चयनित अमीनो अम्ल को, यह चयनित अमीनो अम्ल को अंतःप्रद्रवीय जालिका,
अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य प्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, हाँ जालिका के राइबोसोम तक पहुंचाता है, क्योंकि राइबोसोम करता है ना, प्रोटीन संश्लेषण काम कौन करता है? राइबोसोम। तो ट्रांसफर वाला क्या करे? पहुंचा दिया। अब वहां मेन काम है इसका आरएनए का। तीसरा लिखो आरएनए, राइबोसोम आरएनए, इसको क्या बोलते हैं? राइबो तीसरा क्या होता है? राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए क्या करेगा? यह क्या करेगा? सिंपल। अब वहां दो अमीनो अम्ल पहुंच गया, अब अमीनो अम्ल को किस में बदल देगा? प्रोटीन में, और उसको संभाल के रखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आरएनए को लिखो। यह राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। जो अमीनो अम्ल आया उसी से क्या बना देगा? प्रोटीन। तो कौन? राइबोसोम। राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये क्या पढ़े थे हम लोग? अनुवांशिक। मानव में कौन सा आरएनए? अनुवांशिक आरएनए। अब लिखो अनुवांशिक आरएनए। दूसरा अनुवांशिक। अब तुम खुद ही बताओ अनुवांशिक किसके अंदर पाया जाएगा? वैसा जीव जिसमें डीएनए नहीं होता। वैसा जीव जिसमें डीएनए नहीं होता, जैसे वायरस नहीं होता। तो वायरस अगर जिंदा रहने कोई शरीर चाहिए, अगर शरीर नहीं है तो वायरस मर जाएगा। जैसे कोरोना वायरस बोलता था अगर धरती पर कहीं और पर गिरेगा, ठीक है, तो वो मर जाएगा, लेकिन शरीर में आएगा तो वो जिंदा रहेगा। इसलिए मास्क पहनने के लिए बोलता है ना कि वायरस कहीं जिंदा नहीं रहता। जैसे मतलब लोहे में गिरा, कोई चीज गिर गया तो वो मर जाएगा। तो वायरस के लिए कोई शरीर चाहिए, कोई जिंदा जीव चाहिए, तो वो परजीवी रहता है, किसी और से शक्ति लेकर वो जिंदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अनुवांशिक में लिखो ऐसे जीव जिनमें डीएनए अनुपस्थित रहता है। ऐसे जीव जिनमें डीएनए अनुपस्थित यानी नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। हो गया? ऐसे जीव जिनमें डीएनए अनुपस्थित होता है उसमें अनुवांशिक पदार्थों का वहन, उनमें अनुवांशिक पदार्थों का वहन अनुवांशिक पदार्थ का वहन आरएनए करता है। एग्जाम्पल में लिखो वायरस। वायरस। नेक्स्ट लिखो इसका नाइट्रोजन बेस में क्या क्या रहेगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह यूरेसिल। तो लिखो नेक्स्ट इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, इसके बाद गुआनिन, साइटोसिन होता है, किंतु वो लिखाते हैं किंतु थायमिन के जगह यूरासिल होता है। तो यूरासिल ए यू के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना। नीचे लिख लो ए यू जी सी, ए के साथ यू और जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब क्या डीएनए को आरएनए बदल सकते हैं? सिंपल, ये डीएनए कैसा रहता है?
इस तरीके से रहता है ना, इसको आधा कर दो, आरएनए बन जाएगा, आधा कर दें आरएनए बन जाएगा। अब आरएनए है, 2 आरएनए को जोड़ दो तो डीएनए बन जाएगा, बन जाएगा ना। यानी डीएनए से आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए बना, इसका मेथड होता है। अगर डीएनए से आरएनए बनाते हैं ठीक, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से डीएनए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, उसको बोला था ये इसका हम दिखाते रिफ्लेक्स। हाँ ये देखो, ये क्या है? डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। आरएनए से अगर प्रोटीन बना रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन, तो उसको ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसको बना, ऐसे मत बनाना, ये लिख लो डीएनए, ठीक है, इधर लिख लो आरएनए, फिर यहाँ लिखना प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए तीर देके यहाँ लिख लो ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ इधर करके लिख लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ वैसे क्या लिखना ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए क्या लिख लेना रिप्लिकेशन। ये बना लिख लो, नहीं ये फिर हम अलग बताएंगे इसीलिए। ये बता दीजिए डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन सब चीज मीनिंग लिखा हुआ है, बस यहाँ पर इस फोटो की जगह है डीएनए लिख दो, और इस फोटो की जगह आरएनए लिख दो, और इस फोटो की जगह प्रोटीन लिख दो। सिंपल। डीएनए से डीएनए बनाना हुआ तो कौन सा मेथड? रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन। अब ये क्यों मेथड पढ़ना पड़ा? क्योंकि जिसमें अगर आरएनए काम नहीं कर रहा तो हमको डीएनए से प्रोटीन बनाना पड़ेगा, डीएनए से प्रोटीन। तो क्या करना पड़ेगा? डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन का मेथड लगा दो, क्या किसमें आरएनए बन जाएगा, और आरएनए को ट्रांसलेशन कर दो तो प्रोटीन बन जाएगा। तो हम लोग डीएनए से निकाल लिए प्रोटीन, हम तो यही पढ़ते जा रहे हैं कि आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, लेकिन आरएनए नहीं काम कर रहा है तो हम क्या करें? डीएनए से भी प्रोटीन बना सकते हैं ना। तो डीएनए से पहले कहाँ जाएंगे? ये ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, और आरएनए से ट्रांसलेशन कर देंगे तो प्रोटीन। इस मेथड को बोला जाता है केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। इसको कौन दिया था? क्रिक ने। किसने दिया था? क्रिक ने, ठीक है। नीचे लिख लो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। सेंट्रल डियोग्मा थ्योरी, सेंट्रल डियोग्मा, ये क्या है? इसी का नाम है इंग्लिश। डियोग्मा थ्योरी, सेंट्रल डियोग्मा थ्योरी। प्रोटीन संश्लेषण देखो, इसका प्रतिपादन इसका प्रतिपादन बस किसने लाया था? इसका प्रतिपादन फ्रांसिस क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने, इसका प्रतिपादन फ्रांसिस क्रिक ने किया था। हाँ उसी में लिखो, उसी में लिखो। प्रकाश संश्लेषण केंद्रीय सिद्धांत है ना, उसी में लिखते चलना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। इसके अनुसार डीएनए से प्रोटीन निर्माण, इसके अनुसार डीएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया, डीएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया संपन्न होती है, हो सकती है। इसके अनुसार डीएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो कैसे होगा? डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करो तो आरएनए, आरएनए को ट्रांसलेशन करो तो प्रोटीन। तो क्या करते हैं? किसको? डीएनए से आरएनए करके उसका डायरेक्ट प्रोटीन बनाना, वही हुआ ट्रांसलेशन। डीएनए से पहले डायरेक्ट नहीं दो, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के आरएनए, पहले डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनेगा,
डीएनए को पहले आरएनए में बदलो, फिर आरएनए से प्रोटीन बदलो। देखो देखो होता शरीर में क्या था, डीएनए अलग होता है, आरएनए अलग होता है ना। हम सबके शरीर में क्या डीएनए अलग है, आरएनए अलग है। अब जो आरएनए काम करना बंद कर दिया, ठीक है, हम लोग अब डीएनए से काम करना पड़ेगा। तब कौन सा मेथड, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन कर दो तो क्या बन जाएगा, आरएनए, फिर आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। यानी डीएनए से भी प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। मेन काम है आरएनए का प्रोटीन बनाना, लेकिन आरएनए काम करना बंद कर देगा तो हम डीएनए से भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गया इसका। अब इसका फोटो बना लो, हो गया तो आरएनए खत्म। बस ये फोटो बनाना, ये वाला फोटो बनाना पूरा। हाँ हाँ सब ऐसे डबल हेलिक्स बनाओ, इसमें दो दो बना लेना। दो कैसे हम कॉपी में जो बनाएगा ना, अब इतना कम से कम 2-3 बना लो। यहाँ पर ऐसे लिख लेना, एक मोटा कर देना, एक पतला कर देना, 2 ही 3 बना लो ना, ऐसे बीच में काट देना, हाँ ऐसे करके कर देना। और इसका नाम अलग अलग नाम कर देना। तो जैसे यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, टी, टी के साथ कौन बनता है, ए टी, और इसके बाद फिर क्या होता है, जी सी, जी के साथ सी होता है ना, ये नहीं होता है ना, ए और टी और जी सी, ए टी के बीच डबल बॉन्ड और जी सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यही है यहाँ पे ए टी जी सी। और ये क्या, आरएनए, आरएनए का सिंगल एक बना के उसको कर लेना। थायमिन का जो ये फॉर्मूला होता है थायमिन, तो थायमिन सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये हेलिक्स बना लो, हेलिक्स वाला फोटो है ना, ये हेलिक्स तुमको बना लेना थोड़ा सा। ठीक है भैया, हाँ ठीक है, तो वैसे क्या है बना, ऐसे नहीं बनाता, ऐसे बना तो अच्छा नहीं लगता। छोटा अगर एकदम बना लो, इतना बड़का नहीं करने का, एक फेरा बना लो बस हो गया। एक नाम लिख दो यहाँ पर, ए टी जी, यहाँ क्या देखो ए टी जी से किस तरीके से, टी रेड वाला क्या होगा, टी ए है ना येलो, ए टी हो जाता है जी सी, ये होगा जी और ये होगा सी, ए टी जी सी। क्या हो गया बड़ा फिगर, एक एक खाली ये बना लो ना, ए टी जी सी। इसमें क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये वो मोटा है लेकिन देखा जो आरएनए में तो डीएनए में बॉन्ड बना था, लेकिन आरएनए में बॉन्ड नहीं बना रहा, ये ध्यान रखना। आरएनए में आपके पास में इधर मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, ये ध्यान देना, कोई बॉन्ड नहीं बनता है। ये भी लिखिए इधर नहीं, वो सब नहीं, बस थायमिन सब लिख चुका है ना भैया, एटीजीसी लिख दिया तो हो गया। अब ये बनाने क्या इतना झूठ बना के को, आरएनए भी बनाया, हाँ आरएनए बनाना है ना, बगल में आरएनए बनाओ, आरएनए में एक बना लेना, चारों एक साइड से चारों बना देना, ऐसे एक हो जाएगा यूरासिल, एक हो जाएगा साइटोसिन, एक हो जाएगा एडानिन और एक हो जाएगा गुआनिन, बस 4 बना। और चारों किसी और से मिला नहीं है, जैसे यहाँ एक दूसरे टच कर गया था ना, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे टच है नहीं, अलग अलग है। जो पार्ट टच है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोलते हैं न्यूक्लियो, और जिसमें टच नहीं है ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। वो क्या लिखा है, सी बी ए जी, यू सी ए जी, यू साइटोसिन, हां यूरासिल, आरएनए हो गया। बेकार ही फोटो तुमने दिखा, इससे बना लेता हूं सच सही में, बेकार दिखा भैया, इधर देख एकदम तुम्हारे ऐसे 1 2 3 4 बना लो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, बीच में काट दो, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ टी, यहाँ जी, यहाँ सी, फिर एक क्या करेगा, ऐसे यहाँ बना लो, ऐसे ऐसे करके। इसमें क्या क्या रहता है, गुआनिन, ठीक है, इसका टी नहीं रहता, टी की जगह यूरासिल, ठीक है, एडानिन और साइटोसिन, हो गया। यही तो इतना बनाना था, इतना हार्ड पिक्चर माइक्रोफोन दिया न्यूरॉन कैसे बनाएगा, यही सबसे इजी। और उनको देखते हैं अब और कुछ छूटा है इस टॉपिक में।
न्यूरॉन उनको तो साथ देना पड़ेगा। आज चले यूरिया अच्छे से लिखे यहाँ कोई मशीन क्या ये भी ये तो बोलो लो नेक्स्ट कुछ कुछ है, लिख लो, टाइम है। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है? इसे जीन से रिलेटेड कुछ कुछ शब्द है। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, जेनेटिक गुड कोड। COD तुमने कहा COD डीएनए क्या करता है? आरएनए के द्वारा कुछ कुछ कोड को भेजता है वो, ठीक है। जो जो जेनेटिक कोड में क्या होता है, जेनेटिक इसका अपना गुण है, उस गुण को भेजेगा किसी और के पास काम करने के लिए, तो आरएनए के थ्रू भेजता है। वैसा कोड जो कि डीएनए आरएनए के द्वारा भेजता है, उसी को बोलता है जेनेटिक कोड, ठीक है। लिखो, डीएनए एक विशेष प्रकार के कोड को, एक विशेष प्रकार के कोड को, डीएनए एक विशेष प्रकार के कोड को आरएनए के द्वारा भेजता है, आरएनए के द्वारा भेजता है, भेजता है, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं, जिन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं। इसकी खोज मथाई तथा निसेनबर्ग ने की, मथाई तथा निसेनबर्ग ने की। इसका खोज कौन किया था? मिथाई और निसेनबर्ग ने। मिठाई लिखे तो मथाई लिखा है। मथाई 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 है, ठीक, मिथाई है, मथाई, मथाई और निसेनबर्ग ने की। अब इसका क्रम, जेनेटिक कोड तो कैसे भेजा? कोड रहता है, एक क्रम में रहता है ना। कोड कौन बताया? हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने बताया इसका कोड। तो लिखो, जेनेटिक कोड का क्रम, जेनेटिक कोड का क्रम, जेनेटिक कोड का क्रम डॉक्टर हरविंद सिंह खुराना ने बताया था। हरगोविंद सिंह खुराना, क्रम हरगोविंद सिंह खुराना ने बताया था। हाँ, खुराना रे, खुराना नहीं सुना है नाम? तो फिर गुलशन खुराना हरगोविंद सिंह खुराना ने, जिसके अनुसार, इसी में लिखना, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जेनेटिक कोड, जिसके अनुसार जेनेटिक कोड, जिसके अनुसार जेनेटिक कोड नाइट्रोजनी क्षार का विशेष, नाइट्रोजनी क्षार का विशेष, नाइट्रोजनी क्षार का विशेष अनुक्रम होता है, अनुक्रम होता है, जिसे ट्रिपलेट कहा जाता है, जिसे ट्रिपलेट, जिसे ट्रिपलेट कहा जाता है, ट्रिपलेट। एक यह ट्रिपलेट एक कोडन के रूप में उपस्थित होता है। यह ट्रिपलेट एक कोडोन, यह ट्रिपलेट एक कोडोन के रूप में उपस्थित रहता है, कोडोन के रूप में उपस्थित रहता है। यह ट्रिपलेट एक कोडोन के रूप में उपस्थित रहता है। जेनेटिक कोड क्या है? डीएनए क्या करता है? कुछ क्रम को, कुछ कोड को आरएनए के द्वारा भेजता है, ठीक है। इसका खोज कौन किया था? मथाई ने, ठीक है। इसका क्रम को कौन बताया? अरविंद खुराना ने। खुराना के अनुसार ये जो कोड किससे बनता है? जेनेटिक, इसे नाइट्रोजनी क्षार से, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसके रूप में रहता है? कोडोन के रूप में, ठीक है। तो एक जेनेटिक कोड में 64 कोडोन होता है। एक जेनेटिक कोड में कितना? 64। लिखो लास्ट पर। एक जेनेटिक कोड में, एक जेनेटिक कोड में 64 ट्रिपलेट होता है। बस खत्म काम।
नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अभी लास्ट लाइन ये इसका लास्ट टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखना है, 1 घंटा क्लास चलेगा और 1 घंटा में जितना हो सकता है उतना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंग्लिश लिखा है समझ में तो आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसका हिंदी क्या होता है? अंगुली मुद्रण, अंगुली मुद्रण। इसकी खोज एलेक्स जेके ने के द्वारा, एलेक्स जेके के द्वारा 1989 89 होगा 1989 89 ईस्वी में की गई। कर गया बेचारा। कहाँ ज्यादा दिन हुआ है? 40 साल का। उनको क्या लगा? उनको लगा उनको ही नहीं पढ़ना पड़ेगा पर ठीक से। देखो अब 2 आदमी का शरीर का डीएनए लो, डीएनए। अब डीएनए में क्या था? क्रम रहता। डीएनए में क्या होता? क्रम। डीएनए में क्या रहेगा? क्रम। तो हमें कोई भी 2 आदमी लो, उसका क्रम कभी सेम नहीं होगा, उसका क्रम कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। कम से कम तो 96 से 98% सेम मिल जाएगा, लेकिन 2% हमेशा अलग है, 2% हमेशा अलग रहने वाला। अब होता है कि डीएनए ट्रांसफर होता है, तो यहाँ अगर इसका डीएनए होगा तो इसके बच्चे में ही ट्रांसफर होगा, इसका डीएनए इसके बच्चे में। तो अगर इसका डीएनए और इसके बच्चे के डीएनए से मैच कराए तभी मैच होगा, लेकिन दूसरे इंसान से मैच कराएंगे तो मैच नहीं होगा। तो यहीं से पहचाना जाता है कि वो किसका बच्चा है। नहीं लिखो नेक्स्ट इसमें पॉइंट। डीएनए के खंड पर पाए जाने वाले, डीएनए के खंड पर पाए जाने वाले, डीएनए के खंड पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, डीएनए के खंड पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम का अध्ययन, नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम का अध्ययन। वही बोलता है डीएनए जांच करवाओ, तो वही बोलता जांच कर। इसमें फिंगर का मतलब ये समझो, ये फिंगर का जांच ले रहा है। डीएनए के अंदर को, डीएनए का अंदर का जांच होता है, डीएनए का कोड उसमें जो रहता है, वही जीन वाला जो कोड आता है ना, इस तरीके से उसको अध्ययन किया जाता है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या लिखा? डीएनए के खंड पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम का अध्ययन करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। संसार में किन्हीं 2 व्यक्तियों का डीएनए समान नहीं होता। संसार में किन्हीं 2 व्यक्तियों का डीएनए, संसार में किन्हीं 2 व्यक्तियों का डीएनए संसार में किन्हीं 2 व्यक्तियों का डीएनए समान नहीं पाया जाता, समान नहीं पाया जाता। नाम भी होगा। क्या नाम होगा? कोई 2 व्यक्ति ले लो, उसमें डीएनए जैसे इसे तुम ही दोनों का डीएनए मैच करेंगे, नहीं मैच करेगा। ये बड़ा है। देखो इसमें लिखा प्रत्येक व्यक्ति में 96 से 98%, प्रत्येक व्यक्ति में 96 से 98%, 96 से 98% डीएनए का भाग एक समान होता है, लेकिन का भाग डीएनए का भाग एक समान होता है, उसके बाद लेकिन 2% डीएनए सदैव अलग होता है, लेकिन 2% डीएनए का भाग सदैव अलग होता है।
सदैव अलग होता। अब एक बच्चा, अब उस बच्चे में किसका डीएनए होगा? उसके माता पिता का। माता पिता की होगा, लिखो एक बच्चे में उसका, एक बच्चे में केवल उसके माता पिता का डीएनए ही उपस्थित होता है। एक बच्चे में केवल उसके माता पिता का डीएनए ही उपस्थित होता है। बच्चा का 100% डीएनए मैच होता है। नहीं, 100% होता है क्या? देखो माता का भी आगे पिता का भी होगा ना, तो माता पिता से मैच करवाएगा तब मैच करेगा। अगर पिता से मैच करेगा कहाँ से मैच करेगा? क्योंकि माता का भी उसमें आ गया है ना, ठीक है, दोनों मिलकर बना है ना, तो 100% वहां पर भी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा माता पिता अगर, लेकिन बच्चा और पिता का कर रहा है तो तुमको कुछ परसेंट मैच कर जाएगा और माता से मैच कर जाएगा। लेकिन चलो मतलब 99% मैच हो जाएगा एक से, लेकिन 100 के लिए फिर माता का भी ले लो तो 100% हो जाएगा फिर मैच। 99 + 99 नहीं, अब इस देखो, अब इसका अपवाद भी है, इसका कुछ कुछ अपवाद है। देखो अपवाद कि कहाँ कहाँ ये फेल हो जाता है ये सिद्धांत। अपवाद, पहला ट्रिपल पेरेंट बेबी। ट्रिपल पेरेंट बेबी, एक बच्चा जिसका 3 माता पिता हो, यानी 2 माता हो 1 पिता हो। ट्रिपल पेरेंट बेबी। पेरेंट्स जो लिखो ट्रिपल पेरेंट बेबी, देखो इसमें बच्चों में एक पिता तथा 2 माताओं, इसमें बच्चों में एक पिता और 2 माताओं का डीएनए पाया जाता है। एक पिता और 2 माताओं का डीएनए, माताओं का डीएनए पाया जाता है। होना चाहिए 2 आदमी का ना डीएनए में, एक माता एक पिता, लेकिन यहाँ पर 2 माता और 1 पिता का डीएनए आ जाता है। नहीं लो, दूसरा लिखो अपवाद में, किमिरिज्म या कीमोरिज्म। किमिरिज्म, इसमें क्या होता है? जुड़वा बच्चा होता है, और हमेशा जुड़वा बच्चा में रहेगा ना डीएनए हमेशा सेम रहेगा उसका, ठीक है, हमेशा जुड़वा बच्चा का डीएनए क्या रहेगा? सेम। तो फेल हो गया। फिंगरप्रिंटिंग क्या बोलता है कि हमेशा कभी भी 2 आदमी का डीएनए मैच नहीं करेगा 100%, 2% डिफॉल्ट रहेगा, लेकिन बच्चा में जुड़वा बच्चा में क्या हमेशा मैच कर जाएगा, ठीक है। लिखो इसमें जुड़वा बच्चों के डीएनए हमेशा समान होते हैं। इसमें किमिरिज्म में लिखो जुड़वा बच्चों के डीएनए हमेशा समान होते हैं। किमिरिज्म क्या होगा? जुड़वा बच्चा दोनों का हमेशा डीएनए क्या होगा? समान। तीसरा अपवाद मीजोकिज्म। अब तो बच्चा का डीएनए किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर ना। यहाँ क्या होगा? माता पिता से पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। मीजोकिज्म में क्या होगा? बच्चे का डीएनए माता पिता से पूरा अलग, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे का डीएनए इस अवस्था में बच्चे का डीएनए माता पिता दोनों के डीएनए से मेल नहीं खाता। का डीएनए माता पिता दोनों के डीएनए से मेल नहीं खाता। और क्या? बहुत, अभी 5-6 लाइन और है। ये एग्जांपल हो गया इतना इसके अपवाद में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि डीएनए किससे बना? खंड से। उस खंड को दूसरे डीएनए खंड से मैच कराओ। कभी मैच नहीं करा, मैच करेगा भी कितना? 96 से 98%, 2% मैच नहीं करता। और जो भी बच्चा होगा उसका उसमें क्या का डीएनए है? उसके माता पिता का। इसी को क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग तुम एक बार चोरी कर लो तो वो पुलिस पकड़ ले जाएगा और तुम्हारा डीएनए करके रख लेगा, ठीक है। अब किसी भी टाइम तुम कहीं पर चोरी करके गया तो फिंगरप्रिंट वहां रह गया, उससे क्या फिंगरप्रिंट से तुम्हारा डीएनए चेक कर लेगा। तुम्हारा बाल छूट गया वहां पे, उस बाल का डीएनए निकालेगा और मैच करेगा बायोडाटा से कि इस टाइप का कैदी कभी पकड़ा भी गया है, तो वहां डाटाबेस रहता है, डाटाबेस पकड़ लेगा, हाँ ऐसा टाइप तो है, ठीक है, तो वहां जानकारी ले सकता है। तो डीएनए जब भी जो भी पुलिस पकड़ता है ना कोई भी कैदी को, सबका डीएनए करके रख लेता है,
या मार्क्स लाग चुके हैं। हाँ तो करो, गाड़ी रह जाएगा। कुछ भी बालों गिर जाएगा, कुछ भी गिर जाएगा, उससे डीएनए निकल जाता है। टकला मत तुम, टकला चलो दाढ़ी मोछ मार्क्स। हाँ ठीक ठीक कर लेना, तो कुछ नहीं होगा, नहीं पकड़ पाएगा, नहीं तब तुमको नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है चलो ठीक है। ले लो उपयोग, ले लो उपयोग, इसका उपयोग, उपयोग नेक्स्ट पन्ना पलट नहीं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला तो बच्चा खो गया है तो उसका पैतृक माता पिता के बारे में जानकारी के लिए लिखो, बच्चों के पैतृक माता पिता का ज्ञान करने में, पहला लिखना बच्चों के पैतृक माता पिता, जो रियल में कौन माता पिता है, पैतृक माता पिता का ज्ञान करने में, ज्ञान करने में, पता लगाने में। दूसरा आपराधिक मामलों को सुलझाने में, आपराधिक मामलों को सुलझाने में। ठीक है, हाँ दो जगह यूज होता है इसका, अब नोट करके लिखो, नोट। अब अभी जो चल रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारा रेटिना का भी चलता है। अभी जो तुम्हारा बायोमेट्रिक चल रही है, अभी कैसे आपराधिक मामले में ढेर सारा तकनीक आ गया, तो वो चीज लिखा देते हैं। वर्तमान में बायोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन प्रचलन में है, वर्तमान में बायोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन, वर्तमान में बायोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन प्रचलन में है। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन प्रचलन में है, प्रचलन में है, जिसमें मानव रेटिना, जिसमें मानव के रेटिना, जिसमें मानव के रेटिना, वोकल कोड, स्वर यंत्र, वोकल कोड, वोकल कोड, स्वर तंत्र, ये गलाकर होता है, स्वर तंत्र, वोकल कोड की पहचान कर पैतृक का पता लगाया जा सकता है। पैतृक पहचान कर पैतृकों का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट में बहुत खर्च पड़ता है। पहचान कर पैतृकों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, खत्म करना इसको, नेक्स्ट नोटे में लिखते चलो। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का श्रेय, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का श्रेय, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह तथा पी कश्यप को जाता है, तथा पी कश्यप को जाता है। अब इसके बारे में जो तो जांच उस करना होगा, कहाँ है, हैदराबाद, इसका सेंटर कहाँ पे है, हैदराबाद में। लिखो, भारत में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर, यहाँ लिख दें सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्या जाएगा इसका, CCMB हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। कहाँ पहुंच जाएगा ये CCMB, हैदराबाद में। बायोलॉजी है रे, बायोलॉजी तुम इसको बना देगा। F ऐसे लिखते हैं, ये B, एक और है लास्ट। भारत में सेंटर फॉर, नेक्स्ट, भारत में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग
डायग्नोस्टिक, डायगोनेस्टिक क्या है, CDFT हैदराबाद में स्थित है। ये भी कहाँ है, हैदराबाद में। अपना बिहार में कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा 2 चैप्टर खत्म हो गया। पहला तुम्हारा सेल, वैसे लेके चलो 3 चैप्टर खत्म हो गया। पहला क्या था तुम्हारा, से नहीं उससे पहले क्या बताए थे तुम्हारा, ब्रांच, शाखा। हाँ शाखा बताए थे, कितना मतलब बायोलॉजी कितने कितने भाग बांटते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर था, लगभग 150 ब्रांच लिखा दिए थे। ठीक है, तो वो ब्रांच पहला चैप्टर। दूसरा तुम्हारा कौन हो गया, सेल। ठीक है, तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, ये DNA RNA। चौथा है तुम्हारा सेल डिवीजन, तो वो लिख लो, कोशिका विभाजन, हेडिंग बस लिख लो, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। हाँ हैदराबाद है सेल डिवीजन। ठीक, ये भी 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा सेल डिवीजन। ठीक है, फिर सेल के बाद क्या बनता है, सेल से क्या बनता है, उत्तक बनता है ना। हाँ, तो इसके बाद फिर उत्तक स्टार्ट करें। ठीक है, फिर उत्तक के बाद क्या आता है, अंग। तो अंग पढ़ेंगे, फिर अंग के बाद अंग तंत्र, इसके बाद तुम्हारा बायोलॉजी खत्म।